हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं आज की करंट अफेयर्स। तो हमारे आज के करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है, भारत अब पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाने की तैयारी कर रहा है? इसके ऑप्शन है 15%, 20%, 25%, 30%। तो इसका आंसर है भारत अब पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने की तैयारी कर रहा है। पेट्रोल में पहले 10% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य था। यह लक्ष्य नवंबर 2022 तक पूरा होना था, लेकिन इसे 5 महीने पहले यानी जून 2022 में ही पूरा किया गया। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश में अगले साल से चुनिंदा पेट्रोल पंप पर 20% इथेनॉल मिश्रण के साथ पेट्रोल की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। और हरदीप पुरी ने यह भी कहा है कि कुछ जगहों पर अप्रैल 2023 में ही उपलब्ध होगा, बाकी जगहों को 2025 तक इसमें शामिल किया जाएगा। सरकार ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के तहत संशोधित लक्ष्य के अंतर्गत 2025-26 तक 20% इथेनॉल लक्ष्य रखा है। इसकी लागत 900 करोड़ रुपए आई है। एक साल में करीब 2 लाख टन धान की भूसी का इस्तेमाल करके लाया जाएगा। इसकी मदद से सालाना करीब 3 करोड़ लीटर का इथेनॉल उत्पादन होगा। इससे हरित ऊर्जा उत्सर्जन में भी कमी आएगी। पुरी ने यह कहा है कि पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिश्रण में 41,500 करोड़ से अधिक विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। अमेरिका, ब्राज़ील, यूरोपीय संघ और चीन के बाद भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक देश बन गया है। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। चांद पर भेजा जाने वाला नासा ने नए रॉकेट का नाम क्या रखा है? नूरी, नूर-2, आज़ादसैट, स्पेस लॉन्च सिस्टम। तो इसका आंसर है स्पेस लॉन्च सिस्टम। यह रॉकेट का नाम रखा गया है। नूरी एक दक्षिण कोरिया का स्वदेशी निर्मित रॉकेट है। नूर एक सैटेलाइट है। आज़ादसैट इसरो ने लॉन्च किया था। चांद पर भेजे जाने वाला नासा का नया रॉकेट अपनी पहली उड़ान के लिए तैयार है। इसे रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम कहा जाता है। यह नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम में चंद्रमा के लिए एक प्रदर्शन प्रक्षेपण होगा। पहली उड़ान एक परीक्षण प्रक्षेपण है जिसमें कोई चालक चल नहीं। हालांकि भविष्य में 50 से अधिक वर्षों में पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्र सतह पर वापस भेजेंगे। यह चंद्रमा का पता लगाने के लिए नासा ने नेतृत्व वाला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। इसका लक्ष्य 2024 तक दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार उतरना है। सफल होने पर दिसंबर 1972 में अपोलो 17 के बाद पहला क्रू चंद्र लैंडिंग मिशन होगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, 3D प्रिंटेड मानव कोर्निया कहाँ विकसित किया गया है? इसके ऑप्शन है बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर। तो 3D प्रिंटेड मानव कोर्निया हैदराबाद में विकसित की गई है। कानपुर में पहला लेदर पार्क स्थापित किया गया था। बेंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर है और दिल्ली में रेल म्यूजियम है। भारत में पहली शहर के शोधकर्ताओं ने एक कृत्रिम कॉर्निया को सफलतापूर्वक 3D प्रिंटेड किया है। इस खरगोश की आँख में इसे प्रत्यापित भी किया है। एल.वी. प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद और सेंटर ऑफ सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के शोधकर्ताओं ने मानवदाता कॉर्नियल ऊतक से एक 3D मुद्रित कॉर्निया विकसित करने के लिए सहयोग किया है। सरकार और परोपकारी वित्तीय पोषण के माध्यम से स्वदेशी रूप में विकसित उत्पादन पूरी
तरह से प्राकृतिक है, इसमें कोई सिंथेटिक घटक नहीं है। जानवरों के अवशेषों से मुक्त है और रोगियों में उपयोग करने के लिए सुरक्षित है। 3D मुद्रित कॉर्निया मानव कॉर्नियल ऊतक से प्राप्त सामग्री से बना है, जैव संगत प्राकृतिक जानवरों से मुक्त है। तो हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान अजल शाह कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? इसके ऑप्शन है मलेशिया, भारत, कतर, अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान अजल शाह कप 2022 मलेशिया में आयोजित किया गया है। अमेरिका में अभी चैंपियनशिप हुई है। कतर में फीफा मेंस वर्ल्ड कप होगा और भारत में आईसीसी मेंस 2023 का होस्ट होगा वर्ल्ड कप। सुल्तान अजल शाह कप अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन 2 साल बाद 16 से 25 नवंबर के बीच मलेशिया की इपो में किया जाएगा। कोविड-19 महामारी के कारण इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का आयोजन नहीं किया जा सका। आखिरी बार 2019 में हुआ था, जब दक्षिण कोरिया ने फाइनल में भारत देश को हराया था और यह खिताब जीता था। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा यानी 10 बार यह प्रतियोगिता हुई है। संयुक्त राष्ट्र के नए जल प्रमुख कौन बने हैं? इसके ऑप्शन है रुचिरा कंपोज, नाओमी काउसे, एंटोनियो गुटेरेस, साइमन स्टील। तो इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र के नए जल प्रमुख साइमन स्टील बने हैं। ग्रेनेडा के पूर्व जलवायु लचीलापन मंत्री साइमन स्टील संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख बनेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हाल ही में इसकी घोषणा की है। नियुक्ति को संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के ब्यूरो द्वारा अनुमोदित किया है। साइमन स्टील ने जून 2022 तक ग्रेनेडा के जलवायु लचीलापन मंत्री के रूप में 5 साल तक सेवा की। इन्होंने मैक्सिकन राजनयिक के पेट्रोसिया इंसनोसा का स्थान लिया है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। सदस्य देश 193 है। अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएस में है। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों को कहाँ शुरू किया गया है? इसके ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक। तो एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों को पंजाब में शुरू किया गया है। पंजाब के संगरूर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन विकास स्वच्छ और हरित ऊर्जा की दिशा में केंद्र सरकार के प्रयास से हुआ है। इस संयंत्र की कुल क्षमता 33.30 टन CBG प्रतिदिन है। संयंत्र को 2 प्रमुख लक्ष्यों के साथ पंजाब में विकसित किया गया है। पहला, धान की पराली और पराली जलाने होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगाना है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। संयंत्र स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करेगा और उप उत्पादन को रूप में किण्वित जैविक खाद्य भी होगा, जिसका उपयोग जैविक खेती में किया जाएगा। भारत देश ने डोर्नियर समुद्र निगरानी विमान किसको सौंपा है? इसके ऑप्शन नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। तो इसका आंसर है भारत ने श्रीलंका देश को डोर्नियर समुद्र निगरानी विमान सौंपा है। तो हम इसके ऑप्शन देखते हैं। तो नेपाल को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बस गिफ्ट की थी। मालदीव को
6.2 टन मेडिसिन प्रोवाइड की थी और बांग्लादेश को V10-3 हेलीकॉप्टर गिफ्ट किया था। भारत ने श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रम सिंघे की उपस्थिति में एक समारोह में श्रीलंकाई नौसेना के एक डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा है। डोर्नियर 228 मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट एक शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग प्रकार का है, जो भारतीय नौसेना द्वारा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध अभियानों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला मल्टी रोल लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जो 1981 से उत्पादन में है। इसकी खास बात यह है कि इस विमान को श्रीलंकाई वायुसेना के 15 सदस्य उड़ा सकेंगे, जिन्हें 4 महीने तक भारत ने खास तौर पर प्रशिक्षण दिया गया है। इस दल में पायलट, पर्यवेक्षक, इंजीनियर, अधिकारी और टेक्नीशियन भी शामिल हैं। श्रीलंकाई वायुसेना से जुड़ा भारत सरकार का तकनीकी दल इसकी निगरानी करेगा। किस बैंक ने उत्सव जमा नामक एक अद्वितीय सावधि जमा कार्यक्रम शुरू किया है? इसके ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक। तो भारतीय स्टेट बैंक ने उत्सव जमा नामक एक अद्वितीय सावधि जमा कार्यक्रम शुरू किया है। इसकी सावधि जमा योजना में 1000 दिनों के कार्यकाल के साथ सावधि जमा प्रतिवर्ष 6.10% की उच्च ब्याज दरें हैं। देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर, जिसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया है, उस अवसर पर यह शुरू किया गया है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई। हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में। चेयरमैन दिनेश कुमार खारा है। बेरोजगार महिलाओं के लिए किस राज्य सरकार ने अम्मा योजना और वात्सल्य योजना शुरू की गई है? इसके ऑप्शन है हरियाणा, सिक्किम, असम, कर्नाटक। तो बेरोजगार महिलाओं के लिए सिक्किम राज्य सरकार ने अम्मा योजना और वात्सल्य योजना शुरू की है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने अम्मा योजना के तहत बेरोजगार माताओं को 20,000 हर साल देने की घोषणा की है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा वात्सल्य योजना के तहत निसंतान महिलाओं को IVF इलाज के लिए 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो हम सिक्किम से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 को हुई थी। इसकी राजधानी गंगटोक है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है और सिक्किम के गवर्नर गंगा प्रसाद है। सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सोमदर हैं। सिक्किम के 3 पड़ोसी देश हैं, भूटान, चीन और नेपाल। सिक्किम के एक पड़ोसी देश राज्य पश्चिम बंगाल है। सिक्किम की प्रमुख दरें नाथुला दरिया, जेलेपला दरिया। सिक्किम के पर्वत कंचनजंगा पर्वत। सिक्किम के प्रमुख उद्यान कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला आदिवासी कार्यक्रम कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा है बना है? कोंडगांव छत्तीसगढ़, मंडला मध्य प्रदेश, कृष्णागिरी तमिलनाडु, जामतांडा झारखंड। तो भारत का पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला मंडला यानी मध्य प्रदेश बना है। मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल क्षेत्र मंडला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना गया है। पूर्ण रूप से कार्यात्मक साक्षर होने का मतलब यह है कि अब मंडला जिले में सभी लोग अपना नाम लिख सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदलकर क्या कर दिया है? इसके ऑप्शन है अल्फा, डेल्टा, क्लेड
ओमिक्रॉन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदलकर क्लेड रख दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकीपॉक्स वायरस के वेरिएंट के लिए नामों की घोषणा की। यह नाम भी सांस्कृतिक सामाजिक अपराध से बचने के लिए है। विशेषज्ञों ने मध्य अफ्रीका के पूर्व कांगो बेसिन क्लेड को क्लेड 1 और पूर्व पश्चिम अफ्रीकी क्लेड को क्लेड 2 नाम दिया है, जिसमें आईआईबी वर्ष 2022 में फैले वेरिएंट का समूह है। मंकीपॉक्स वायरस जूनोसिस है, जो जानवर से मनुष्य में फैलता है, जिसके लक्षण चेचक के समान होते हैं लेकिन चिकित्सीय रूप से कम गंभीर होते हैं। WHO फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। WHO के वर्तमान सदस्य देश 194 है। WHO का दक्षिण पूर्व एशियाई का मुख्यालय नई दिल्ली में है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि कौन बने हैं? इसके ऑप्शन है गुरदीप सिंह रंधावा, बिमल कोठारी, सूर्यनारायण पटेल, प्रवीण डोंगरे। तो जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि गुरदीप सिंह रंधावा बने हैं। गुरदीप सिंह रंधावा जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि बने हैं। गुरदीप सिंह रंधावा जर्मनी की क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन थुरिंगिया के पहले भारतीय प्रतिनिधि हैं, जो जर्मनी की सबसे मजबूत राजनीतिक पार्टी है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। करेंसी यूरो। जर्मनी की सबसे लंबी नदी राइन नदी है। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर है। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ आपातकाल के समय मूल अधिकारों का परिवर्तन, यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है।